हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड सॉरी मैंने आप सभी को बहुत ज्यादा वेट करवाया, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं। मेरे कॉलेज के एग्जाम थे, फिर मेरे कंप्यूटर का इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत सारे रीजंस हैं। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा ऑफ टॉपिक है। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐश सच में किसे पसंद करता है। वैसे ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन प्लीज कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ओके। और हाँ, इस टॉपिक पर भी मैंने रिसर्च की है, यहाँ तक कि मैंने पोकेमॉन द सीरीज XY भी पूरी देख ली है। तो मेरी इंटरनेट रिसर्च और पोकेमॉन द सीरीज XY को मिलाकर जो भी कंक्लूजन निकला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल सच है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये सब शुरू हुआ था पोकेमॉन द सीरीज XY के सीजन 3 पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 47 से, राइट। तो इस सीन के पीछे का रीजन भी आपको एंड में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट पार्ट 1। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो कि मैंने रिसर्च के दौरान और पोकेमॉन एनिमे को देखते हुए नोटिस की है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले मैंने ये पता लगाने के लिए इंटरनेट पर ये सर्च किया। वहाँ के सबसे पहले लिंक पर मैंने क्लिक किया और फिर मैंने आर्टिकल रीड करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में ही मुझे अपना जवाब मिल गया कि पोकेमॉन एनिमे के क्रिएटर ने ये साफ साफ कह दिया है कि पोकेमॉन सीरीज के अंदर किसी भी तरह का लव अफेयर नहीं है। हालांकि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कई सारी गर्ल्स जो कि पोकेमॉन सीरीज के अंदर है, इंक्लूडिंग पोके गर्ल्स जो कि हमारे ऐश की टीम के साथ ट्रैवल करती है, they can fall in love with Ash because of his personality and courage। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वो ऐश को पसंद करती है, ना कि ऐश उनमें से किसी को पसंद करता है। तो ऐश किसे पसंद करता है? रुकिए, इस बात का जवाब भी मिलेगा। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, साथ ही साथ मैं पोकेमॉन 4 बजे डिज्नी XD पर देखता हूँ उस पर भी गौर किया। तो रिसर्च में इस लव के किस्से के रिजल्ट्स पोकेमॉन द सीरीज XY की तरफ इशारा कर रहे थे, और जो एपिसोड मैं रोज 4 बजे डिज्नी XD पर देखता हूँ वो कुछ और ही बता रहे थे। तो मैंने अब तक की 4 सीरीज, ओरिजिनल सीरीज, एडवांस जनरेशन सीरीज, डायमंड एंड पर्ल सीरीज, बेस्ट विशेस सीरीज में ये देखा कि मिस्टी, मे, डॉन और आयरिस ऐश के साथ कई बार कुछ बातों को लेकर झगड़ा करती रहती है। इनमें से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। 2 पोके गर्ल्स यानी कि मिस्टी और मे दोनों जिम लीडर्स हैं। आयरिस और डॉन के बारे में उतना कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ सिर्फ इतना ही जानता हूँ, आयरिस का सपना दुनिया का सबसे अच्छा ड्रैगन पोकेमॉन मास्टर बनना है, और डॉन अपनी मॉम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मॉम की ही तरह एक बेहतरीन पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना चाहती है। तो इन सभी को देखकर ये साफ हो जाता है कि इनमें से कोई भी ऐश के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। तो फिर मैंने इंटरनेट रिसर्च को ध्यान में रखते हुए पोकेमॉन द सीरीज XY को देखने का डिसीजन लिया, और मुझे उसमें सारे सवालों के जवाब मिल गए, जिसमें से मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि सेरेना ऐश के साथ कंफर्टेबल है, साथ ही साथ वो ऐश को पसंद भी करती है। हाँ, इसका भी एविडेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोकेमॉन द सीरीज XY सीजन 1 पोकेमॉन XY एपिसोड 2। यह सेरेना पहली बार ऐश को देखती है और उसे कुछ याद आता है कि वो उसे बचपन में मिल चुकी है, और एपिसोड 3 में वो अपने सफर पर निकल पड़ती है। एपिसोड 5 यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो ऐश को ढूंढ रही होती है। इतने दिनों बाद मिलने पर वो मुझे देखकर चौंक जाएगा। पता नहीं वो मुझे देखकर क्या सोचेगा। मैं जानने के लिए बेताब हूँ।
जहां जिम लीडर वियोला के जिम में उसे ऐश मिल जाता है। फिर ऐश के जिम बैटल के बाद वो उससे बात करने ही वाली होती है, लेकिन बैटल के बाद ऐश के पोकेमोन जख्मी होने के कारण वो उन्हें पोकेमोन सेंटर ले जा रहा होता है, इसलिए सेरेना पर ध्यान नहीं देता। वो अपना बैग भी जिम में ही भूल जाता है, जिस पर सेरेना की नजर पड़ती है और फिर बाद में वो ऐश को उसका बैग लौटाने पहुंचती है, जहां वो ऐश से पूछती है, माफ करना, क्या ये बैग तुम्हारा है? हाँ, मैं भूल ही गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ऐश है। हाँ, मुझे पता है। मेरा नाम सेरेना है। क्या तुम्हें याद है? हाँ? लेकिन पोकेमोन सेंटर का सायरन बजने की वजह से वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता है उसे। फिर एपिसोड 5 की एंडिंग में वो ऐश के हाथ में एक रुमाल देते हुए फिर से उससे पूछती है, फिर से पूछती हूँ, ऐश, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? फिर एपिसोड 6 में हमें देखने को मिलता है कि वो ऐश को केंटो समर कैंप की याद दिलाती है, जहां वो ऐश से कहती है, ऐश, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम्हें पैलेट शहर का कैंप याद है? मैं भी वहाँ थी। हम वहीं मिले थे। कैंप में? हाँ, कैंप में। हम प्रोफेसर ओक के पोकेमोन समर कैंप में मिले थे। हाँ, मुझे कैंप याद है। क्या सच में याद है? हाँ, बिल्कुल, मैं वहाँ गया था। मुझे पता है, वो इसलिए ऐश, क्योंकि मैं भी उस समर कैंप में गई थी। फिर ऐश उससे कहता है, पर मुझे तुम नहीं याद आ रही हो। क्या? हाँ? क्या मैं याद नहीं हूँ? माफ करना। एपिसोड 7 इसमें हम देखते हैं कि सेरेना ऐश को एक रुमाल दे रही होती है, जहां वो ऐश को याद दिलाती है, हाँ? कहाँ चले गए? पॉलीबैग। हाँ? हाय, क्या तुम ठीक हो? हाँ? हेलो, मैं हूँ ऐश। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा है मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं ये बांधता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हो गया। अभी भी दुख रहा है, मैं नहीं खड़ी हो पा रही। हार मत मानना जब तक सब खत्म ना हो जाए। उठो। हाँ? चलो, अब मुझे लगता है हमें कैंप साइट जाना चाहिए। चलो, चलें। तो बचपन की उस घटना के बाद से ही ऐश की याद सेरेना के दिल में रह जाती है। फिर बाद में वो ऐश से ये कहती है, मैं तुम्हें बहुत सालों से ये वापस देना चाहती थी, पर मुझे ये वापस करने के लिए मौका ही नहीं मिला ऐश। हाँ। पर फिर जब मैंने जारकॉम की न्यूज देखी और टीवी पर तुम्हें देखा, तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है तुमसे मिलने का। एक मिनट, अब मुझे याद आया, तुम वही स्ट्रॉ हैट वाली लड़की हो ना? वाह, तो वो तुम ही थी। और तुम इतनी दूर से ये रुमाल देने आई थी? नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, और मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती थी। इससे ये साफ हो जाता है कि वो सच में फिर से ऐश से मिलना चाहती थी। और फिर एपिसोड 7 के अंत में वो ऐश, बॉनी और क्लेमेंट के साथ सफर पर निकल पड़ती है और आखिर में वो ऐश को बचपन में मदद करने के लिए शुक्रिया के तौर पर कुकीज से भरा हुआ एक क्यूट सा बैग देती है। एपिसोड 25 ये एपिसोड एक पोकेपॉप कंपटीशन के बारे में होता है, जहां ऐश और बाकी सब एक ट्रेनर से मिलते हैं जिसका नाम है मियाट। जहां कंपटीशन के बाद बॉनी एक मजाक करती है। फिर मजाक के बाद मियाट ऐश से पूछती है, भाई का ख्याल रखना। तो ऐश, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई ख्याल रखने वाला है? हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? और फिर एपिसोड की एंडिंग में वो सेरेना से कहती है, ख्याल रखना। एक बात बताऊं? हाँ? या तो तुम ऐश को अपने मन की बात बताओ, या फिर मैं अपनी मन की बात बता दूंगी। हाँ? इसे तुम चेतावनी समझ लो। जैसा कि हमने इन एपिसोड्स में देखा कि सेरेना के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे ऐश को लेकर सफर के दौरान शुरुआत से ही,
साथ ही साथ वो ऐश को बचपन से जानती है, तभी तो सफर के बहाने वो ऐश को ढूंढने निकल पड़ी ताकि वो ऐश से दोबारा मिल पाए और साथ ही साथ सुबह की ट्रेनिंग से भी बच सके। तो एपिसोड 7 के बाद से ही सेरेना का सफर ऐश, बॉनी और क्लेमेंट के साथ शुरू हो जाता है। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So that's it for today. Okay, bye and see you again in the next video.